Now today we discuss the line and angle. Line, a line is it has no end point. A line have no end points. And second is a ray. A ray, a line having one end point, a line having one end point, that is called a ray. रे जो है एक ऐसी लाइन है जिसके वन एंड पॉइंट होते हैं. एंड द थर्ड इज लाइन सेगमेंट. थर्ड इज द लाइन सेगमेंट. द लाइन सेगमेंट है the line segment have two ends point. And next as the collinear point. Collinear, three or more points lie on a same line, that are called a collinear point. And next as the non-collinear point. If three or more line does not lie on a same line, that are called non-collinear point. देखो, लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट उसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं. रे उसके केवल एक एंड पॉइंट होते हैं और लाइन सेगमेंट उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कोलिनियर का. कोलिनियर तीन या तीन से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, जब कोई लाइन दो या दो से ज़्यादा, जब कोई लाइन पॉइंट दो या दो से ज़्यादा कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो ऐसे पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं. नॉन कोलिनियर पॉइंट, दो या दो से अधिक कोई पॉइंट है और वो एक ही लाइन पर लाई नहीं करते हैं, ऐसे पॉइंट को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं. इसके बाद एंगल की बात. एंगल, एन एंगल इज ए फॉर्म. एन एंगल इज ए फॉर्म विथ टू आर्म. An angle is formed with two arms, two rays originate from the same end point. देखो इसमें है क्या, लाइन के लिए यह एक रे है, इसका ओरिजिन पॉइंट ये है, और दूसरी एक रे है जिसका ओरिजिन पॉइंट भी यही है, और इस ओरिजिन पॉइंट को O मान लिया जाए, इस लाइन को A मान लिया जाए,
और इसको B मान लिया जाए, तो OA एंड OB, OA एंड OB आर आर्म, OA एंड OB इज आर्म ऑफ एन एंगल। यह एंगल के क्या हैं? आर्म है। OA एंड OB जो है यह एंगल के आर्म हैं। ऐसे कंडीशन में ये जो दो आर्म के द्वारा जो फॉर्मेशन हो रहा है, आर्म के द्वारा जो फॉर्मेशन हो रहा है, इस फॉर्मेशन को हम एंगल कहते हैं। ये दो आर्म के द्वारा जो फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे फॉर्मेशन को हम एंगल कहते हैं। इसमें कहा गया है कि ये दोनों आर्म सेम ओरिजिन पॉइंट से ओरिजिनेट होंगे। मतलब O जो है वह ओरिजिन है और यहीं से दोनों लाइन चल रही हैं, यहीं से दोनों लाइन चल रही हैं। इन दोनों लाइन के द्वारा हम इनके दोनों आर्म के द्वारा या दोनों लाइन के द्वारा जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसी फॉर्मेशन को हम एंगल कहते हैं। सो एन एंगल इज फॉर्म विथ टू रेज originate from the same end point. The one OA and OB is arm of an angle. This is the ray. This is the ray. And this is the arm of an angle. Now next as the next अब हम एंगल की बात कर रहे थे। एंगल डिफरेंट टाइप के एंगल होते हैं, डिफरेंट टाइप के एंगल होते हैं। दैट इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, linear pair of angle, vertically opposite angle, obtuse angle, and they have so many type of angle. They have so many type of angle. Now each and every angle we describe here. Each and every angle we describe here. Each and every angle of that. We describe here each and every angle of that. First, acute angle. देखो एक्यूट एंगल है क्या? ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। An angle which measure from an angle
an angle which measure from 0 degree from 0 x 90 from 0 x 90 are greater than 0 degree and less than greater than 0 degree but greater than 0 degree but less than 90 degree are called acute angle. This is the example of angle this angle is a acute angle. ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। तो 0 से ज़्यादा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री अप टू द 89 डिग्री, 1 से लेकर के 89 डिग्री तक का मेजरमेंट एक्यूट एंगल में आएगा। एंड नेक्स्ट एज द राइट एंगल, सेकेंड राइट एंगल क्या है? 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, 90 से ना कम हो ना 90 से ज़्यादा हो, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, ना 90 से कम हो ना 90 से ज़्यादा हो, ऐसे एंगल को राइट एंगल कहते हैं। an angle measure exactly as 90 degree, an angle measured exactly 90 degree is called right angle. Is called right angle. For example, this angle is a right angle. This angle is a right angle. This is the example of a right angle. देखो, कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट एज
ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है वो राइट एंगल है। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल, थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज an angle whose measurement is greater than 180 degree but less than 180 degree, that's called our obtuse angle। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा एंगल है जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। ऐसा मेजरमेंट ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। सो एन angle which is greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle। Obtuse angle, such type of angle as example of 120 degree। 120 degree is the example of obtuse angle। 120 degree is the example of obtuse angle। यह जो है obtuse angle का एक अच्छा एग्जाम्पल है। obtuse angle का ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि जो एंगल 180 से ज़्यादा 90 से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा, ऐसे एंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। इसके बाद हमारा आएगा स्ट्रेट एंगल। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेट एंगल की। तो स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री हो। ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री हो। an angle measure which is exactly 180 degree, that is called a straight angle। That is called a straight angle। Now such type of definition when you write that is a straight angle। स्ट्रेट एंगल के लिए हम क्या लिखेंगे, फोर्थ स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में an angle which is exactly 180 degree, that's are called a straight angle। Clear?